कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज, जगन्नाथपुरी में उन्होंने 10 साल गुजारे, क्योंकि प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के लिए उनको वहां बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। परम गुरु महाराज जी ने उनको इस काम पे लगाया था और बीच में परम गुरु महाराज जी आते जाते, और गुरु महाराज जी लगातार 10 साल पूरी रहे। तो जगन्नाथ भगवान के हर एक जो उत्सव है उसके बारे में गुरु महाराज जी का बहुत गहरा अनुभव। So Guru Maharaj has personal experience of every festival of Lord Jagannath in Puri, because he spent more than 10 years at a stretch in Puri at the time when he was instructed by Param Guru Deva to rescue the birthplace of Jagannath Dev. So we are very lucky that we have special connection with Jagannath Puri, because our Guru Maharaj is connected, our Param Guru Maharaj is connected, our Jagat Guru Prabhupada is born in Puri, and Bhaktivinoda Thakur was administrator of Jagannath Mandir. So the whole Guru Parampara is connected to Jagannath Puri, and our Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also spent 18 years of his life in Jagannath Puri. So in a sense, this Gaudiya Sampradaya is very much connected with Jagannath Puri, and this Hare Krishna movement has brought Jagannath Rath Yatra all over India and then all over the world. This is very, very special contribution of Hare Krishna movement, started by Chaitanya Mahaprabhu and then enthused by Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. जगन्नाथ जी के जो रथ हैं वो बड़े सुंदर सुंदर विशाल रथ हैं, और ये पूरे वैदिक रीति से बनते हैं। इनकी जो पूरी रचना है शास्त्रीय विधि के साथ। जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है। द रथ ऑफ जगन्नाथ इज नंदी घोष, और ये रथ जो है सबसे बड़ा है। नंदी घोष के जो शिखर पे चक्र हैं और गरुड़ जी हैं, और इस रथ का नाम चक्र ध्वज भी है और गरुड़ ध्वज भी है। नंदी घोष, चक्र ध्वज और गरुड़ ध्वज, ये 3 नाम हैं जगन्नाथ भगवान के रथ के। इसमें 18 पहिए होते हैं, 18 व्हील्स इन द रथ ऑफ जगन्नाथ देव। बलराम जी के रथ जो है उसका नाम ताल ध्वज है और हल ध्वज भी कहते हैं। ताल ध्वज जो रथ है वो जगन्नाथ जी से 1 फुट कम है और 16 पहिए हैं इसमें। सुभद्रा देवी का जो रथ है वो देव दलन है, उसको पद्म ध्वज भी कहते हैं, और वो 21 फीट है, यानी 1 फुट कम बलराम जी से, और इसके 14 पहिए रहते हैं। जगन्नाथ जी के जो रथ है वो मेनली आप देखेंगे पीले वर्ण का होगा, पीतांबर। बलराम जी का रथ जो है वो नील वर्ण का होगा, नीलांबर, और सुभद्रा देवी का रथ जो है वो कृष्ण वर्ण का होगा, काले रंग के पर्दे।
जगन्नाथ जी के जो रथ के सारथी हैं उसका नाम है मातली, और बलराम जी के रथ के सारथी हैं सुद्युम्न, और सुभद्रा देवी के रथ के सारथी हैं उनके पति अर्जुन। तो इसके अलावा और भी उन रथों के अंदर बड़ी सारी बातें हैं। जो रथ यात्रा है इसकी शुरुआत होती है जब मंदिर से बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ जी को बाहर लाके रथ पे चढ़ाया जाता है। तो ऐसा विचार है कि ठाकुर जो हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, नया नया चलना सीख रहे हैं। तो बच्चा जब चलना सीखता है तो चल पड़ता है, उसको पांडु विजय कहते हैं या पहाड़ी कहते हैं उड़िया भाषा में। तो जगन्नाथ जी को जब बाहर रथ पे लाया जाता है तो वो सुबह का प्रोग्राम है पहंडी विजय। सुदर्शनम पुरस्कृत्य बलभद्रम ततः परम सुभद्रा च ततो नीत्वा जगदीशम सुरेश्वरम। सबसे पहले सुदर्शन सुभद्रा देवी के साथ रथ में आते हैं, उसके बाद बलदेव, उसके बाद सुभद्रा, और अंत में जगन्नाथ जी की पहाड़ी विजय होती है। सुभद्रा देवी को तो दैत्यागण अपने कंधों पे लेके आते। बलराम और जगन्नाथ जी को रस्सी बांध के कंधा दे दे के उनकी कृपा से रुई की एक गद्दी से दूसरी गद्दी तक चढ़ाते हैं। इन्हीं ये जो पहाड़ू विजय जो है इसके दर्शन करना ही बड़े परम सौभाग्य की बात है। और जो उड़ीसा यानी जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, जो इंद्रद्युम्न के वंशज हैं, प्रताप रुद्र राय के महाराज के वंशज है, वही राजघराने के जो राजा वर्तमान होंगे वो रथ के आगे झाड़ू देंगे, स्वर्ण झाड़ू देंगे। ये जो झाड़ू की सेवा है इसको छेरा पहारा कहते हैं, छेड़ा पहरा। रथमार्जन के बाद श्री विग्रहों को विभिन्न अलंकार के द्वारा भूषित करके विविध उपचारों द्वारा धूमधाम से पूजा की जाती है। तो आपने देखा सुबह रथ यात्रा जो लाइव दिखा रहे थे डीडी ओडिशा टीवी में, तो उसमें जब रथ पे आरूढ़ हो गए तो उनका श्रृंगार किया गया और कितने तुलसी की मालाएं पहनाई गई उनको। तो इस प्रकार वो तैयार हो गए और फिर रथ खींचे जाते हैं। और रास्ते में एक जगह है बिल्कुल सेंटर में गुंडीचा और मंदिर के, उसे का नाम बलगंडी। वहां पे थोड़ा विश्राम करते हैं। तो वहां पे सुगंधित सुशीतल जल और चंदन कपूर, सर्वांग लेपन, ये सब कुछ उनको कराया जाता है। मिष्टान, खजूर, नारियल, केले, ताड़, कटहल, फल, गन्ना, दूध से बहुत प्रकार के द्रव्य भोग दिए जाते हैं। इसे बलगंडी भोग कहते हैं। ये सब कुछ चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। तो विग्रहगण जो हैं गुंडीचा मंदिर की यज्ञ वेदी पर पहाड़ी विजय करते हैं। कब? शाम को जब पहुंचेंगे तो रथ जो है गुंडीचा के बाहर खड़ा हो जाएगा। अगले दिन की शाम को फिर वो उनकी पांडी विजय होती है, दूसरे दिन सायंकाल को। तो यानी आज रथ यात्रा हुई, कल गुंडीचा के अंदर एंटर किया और फिर चौथे दिन यानी हीरा पंचमी को लक्ष्मी जी आएंगी दर्शन करने और रथ भंग उत्सव करेंगी। 7वें दिवस को संध्या दर्शन नामक उत्सव होता है।
अष्टम दिवस को तीनों रथों को दोबारा दक्षिण की ओर मोड़ के फिर सुसज्जित करके रखा जाता है और फिर पुनर्यात्रा 9 दिन होती है और तीनों विग्रहों को रथ पे अधिष्ठित कराकर गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर खींचा जाता है। और जब मौसी के निकट, घर के निकट अर्धासिनी देवी, वहां पोड़ा पीठा भोग होता है। तो इस प्रकार भगवान वापस आ गए और रथ उत्सव समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का सोना वेश होता है, स्वर्ण अलंकारों के द्वारा राजवेश होता है। कितने क्विंटल सोने का उनको गहने पहनाए जाते हैं। द्वादशी के दिन उनका नीलाद्री उत्सव होता है, मंदिर में विजय उत्सव होता है। उस समय लक्ष्मी देवी जो हैं के प्रतिनिधि, उनके साथ कुछ बहस होती है और जगन्नाथ जी उसमें पराजित हो जाते हैं। फिर वंदापना होकर रतन सिंगान पर विजय करते हैं। तो ये एक संक्षेप में रथ यात्रा का वर्णन यहाँ पे लिखा है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद में रथ यात्रा का बड़ा सुंदर वर्णन है। थोड़ा सा उसको याद करेंगे, आज उसी को पाठ करने का विधान है। सजीयात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नर्तन यह ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मिता। जगन्नाथ जी के रथ के आगे जिन्होंने नृत्य किया वे श्री कृष्ण चैतन्य जय युक्त हो, उनका वह नृत्य देखकर समस्त जगत एवं स्वयं जगन्नाथ भी विस्मित हो गए। जगन्नाथ जी भी महाप्रभु का नृत्य देख के रथ के आगे विस्मित हो गए। बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय श्रोता गण सुन करिए मन, रथ यात्राए नृत्य प्रभुर परम मोहन। आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। पांडु विजय देखी बार करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, प्रभुर दने कराय विजय दर्शन। अद्वैत निताई आदि संगे भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु participate in Rath Yatra, and this is described by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita. And here, how the King Pratap Rudra, along with his paraphernalia, gets ready to serve Mahaprabhu for Rath Yatra. And Mahaprabhu, along with Nityanand Advaitacharya, is having darshan of Rath Yatra. बलिष्ठ दैता गण जैन मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। जगन्नाथ जी के जो दैतागण सेवक हैं वो बलवान मत हाथी की भांति जगन्नाथ जी को अपने अपने हाथों से पकड़कर विजय महोत्सव करा रहे। कुछ दैता अपने कंधे के सहारे से और कुछ दैता श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों को पकड़कर जगन्नाथ जी को उठा रहे थे। जगन्नाथ जी के दैता सेवक गण उनके कमर में बंधी हुई मोटी और पक्की रेशमी डोरी को पकड़कर जगन्नाथ जी को उठा कर रख रहे थे। रुई के गद्दे जगन्नाथ जी
एक गद्दे से दूसरे गद्दे पे उठा के रखा जा रहा था। तो जो शबर जाति के लोग हैं वो दैतागण है, और जो उनमें ब्राह्मण हैं उनको दैतापति कहा जाता है। अनवसर काल में ये जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, उनको मिष्टान्न भोग देते हैं। प्रभु पादा घाते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। तो जगन्नाथ जी जैसे जैसे रुई के गद्दे पे एक गद्दे से दूसरे गद्दे पे जाते हैं तो उनकी चोट से रुई उड़ उड़ के जाती है। विशंबर जगन्नाथे के चलाइते पारे, आपन इच्छाए चले करीते विहारे। विशंबर श्री जगन्नाथ जी को कौन चला सकता है, वे तो विहार करने हेतु अपनी इच्छा से ही चल रहे थे। महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले की चुई ना सुनी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को संबोधित करते हुए मणिमा कह रहे थे, परंतु वहां इतना कोलाहल था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो वहां जगन्नाथ जी को मणिमा कह के बुलाते हैं। महाप्रभु भी ऐसे मणिमा कह के बुला रहे हैं। तवे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, स्वर्ण मार्जनी लैया करे पथ समार्जन। चंदन जलेते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने। राजा प्रताप रुद्र जब सोने के झाड़ू से सफाई कर रहे थे तो उस पे महाप्रभु की कृपा हुई। जब देखा कि एक राजा होके झाड़ू सेवा कर रहा है, अभी तक महाप्रभु थोड़ा उनको दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन जब ये झाड़ू सेवा देखी, उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखीते, महाप्रभुर कृपा हैल से सेवा होईते। राजा प्रताप रुद्र उत्तम व्यक्ति होते हुए भी तुझ सेवा कर रहे हैं, इसलिए वे जगन्नाथ की कृपा पात्र हैं। चैतन्य महाप्रभु राजा की सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और इन्हीं सेवाओं के कारण राजा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति हुई। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। शत शत सूचा मार दर्पणे उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभे चांदोयम निर्मल। घागर किंकनी बाजे घंटार क्वनित, नाना चित्र पट वस्त्रे रथ विभूषित। तो रथ की सजावट देख के सब लोग चमत्कृत हो उठे। सुमेरु पर्वत के आकार के रथ लग रहे थे स्वर्ण के, और सैकड़ों सुंदर चामर और उज्जवल दर्पण सुशोभित हो रहे थे। सुंदर पताका और चंद्रातप शोभायमान हो रहा था। उसमें घाघर किंकनी और घंटा बज रहा था। रेशमी वस्त्रों से रथ विभूषित हो रहा था। रथ की भी कितनी डिस्क्रिप्शन है यहाँ चैतन्य चरितामृत में, अद्भुत। लीलाए चढ़िल ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। जगन्नाथ जी रथ के ऊपर चढ़ गए और दो रथों पर सुभद्रा और हलधर श्री बलराम चढ़ गए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैल निभृते बसिया। जगन्नाथ देव रथ में चढ़ने से पहले 15 दिनों तक लक्ष्मी महालक्ष्मी के साथ लीला विहार किया था। उसके बाद जगन्नाथ जी महालक्ष्मी की सम्मति लेकर भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए रथ पर चढ़कर विहार करने के उद्देश्य से बाहर आए। रथ के मार्ग पर पड़ी हुई सूक्ष्म श्वेत वालु यमुना पुलिन के समान लग रही थी, और दोनों ओर के सुंदर बगीचों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन।
अभी तो वहां कोई बगीचा नहीं, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, लेकिन बीच में एक वो राय रामानंद की जो वाटिका है, जगन्नाथ वल्लभ वाटिका, वहां आज भी नारियल के बड़े सुंदर बगीचे लगे हुए हैं। तो लिखा, घोड़ सब रथ टाने करिया आनंद, क्षण शीघ्र चले रथ क्षणे चले मंद, शने सिर रहे हैया रहे टानी ले ना चले, ईश्वरी चाहे चले ना चले कारो भले। बंगाल से, गौड़ देश से महाप्रभु के बड़े भक्त रथ को खींच रहे हैं। कभी रथ शीघ्रता से चलता, कभी मंद गति से चलता, कभी स्थिर होकर एक स्थान पर खड़ा हो जाता, खींचने पर भी आगे नहीं बढ़ता। वस्तुतः रथ किसी के बल से नहीं बल्कि जगन्नाथ जी की इच्छा से ही चल रहा था। ये तो पक्की बात, ये तो हमने भी देखा। इतने लोग खींचते हैं, कब रथ चलता है, कब रुकता है, कब आस्था चलता है, कब तेज चलता है, कुछ पता नहीं चलता। जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से रथ चला रहे हैं। तबे महाप्रभु सब लैया भक्त गण, स्वहस्ते पराइल सबे माल्य चंदन, परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद, श्री हस्ते चंदन पाई बाड़िल आनंद, अद्वैत आचार्य यार प्रभु नित्यानंद, श्री हस्त स्पर्शे दुहार हाइल आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री हस्त से माल्य चंदन प्राप्त करके श्री परमानंद पुरी एवं श्री ब्रह्मानंद भारती का आनंद बहुत अधिक बढ़ गया। श्री अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के श्री हस्त के स्पर्श को प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए। कीर्तनिया गणे दिल्य माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य दुई जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी कीर्तन करने वालों को माल्य चंदन प्रदान किया, जिसमें मुख्य रूप से श्री स्वरूप दामोदर और श्रीवास पंडित थे। चारी संप्रदाय हैल 26 गायन, दुई दुई मृदंग करी हैल अष्टजन। 4 मंडलियां महाप्रभु की हैं कीर्तन करने वाली। 4 मंडलियों में 24 गायक हैं, तो एक मंडली में 6-6 गायक, गाने वाले गायक, और प्रत्येक मंडली में 2-2 मृदंग बजाने वाले, कुल 8 मृदंग बजाने वाले। अभी आप देखते हो बड़े ज्यादा मृदंग बजाए जाते हैं नगर से, उसमें वो ताल नहीं बनती। तो तब जब 6-6 गायक थे तो 2-2 मृदंग होते थे। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिल गाय न बांटिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने विचार करके 4 मंडलियों में गायकों को बांट दिया। नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास, वक्रेश्वर, नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास, वक्रेश्वर, इन सबको 4 भक्तों को नृत्य करने का आदेश दिया। तो एक एक ग्रुप में एक एक नर्तक को लगा दिया। 4 मंडलियों में 4 लोग नृत्य करने वाले थे। तो प्रथम मंडली में स्वरूप दामोदर प्रधान कीर्तनिया थे और 5 लोग उनके पीछे गाने के लिए दी गए। ये भी देखो, दोहार भी एक बड़ी भारी कला है। दोहार देना भी बहुत बड़ा आर्ट है। कई बार दोहार देने वाले ऐसे गायक अपना गाना का स्वर ही भूल जाते। फॉर एग्जाम्पल, हम जब गाते ना, कोई भी महामंत्र गाएंगे, तो उसका जो नेक्स्ट स्वर लगना है, नेक्स्ट, वो जो दोहार वाले लगा देते हैं, तो बंदे का लगाने का कुछ बचता ही नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। दोहार देना भी बहुत बड़ी कला है। तो महाप्रभु ने दोहार वाले भी बंदे फिट किए, ये नहीं कि फ्री फंड का लगा हुआ जो मर्जी गाए जो मर्जी करे। तो इस प्रकार
प्रथम मंडली में स्वरूप दामोदर प्रधान कीर्ति, उनके 5 लोग उनके पीछे गाने के लिए दिए गए। उनके नाम हैं दामोदर नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद। दामोदर की मंडली में अद्वैताचार्य जी को नृत्य करने का आदेश दिया गया और श्रीवास पंडित जी को दूसरी मंडली का प्रधान कीर्तनिया नियुक्त किया गया। तो श्रीवास पंडित जी को भी प्रधान कीर्तनिया बना दिया गया। गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित, ये जो थे, जहां नित्यानंद जी नृत्य कर रहे थे, उसमें ये पांचों श्रीवास पंडित जी के पीछे पीछे गा रहे थे। तीसरी मंडली में मुकुंद मूल गायक थे और 5 लोग पीछे गाने वाले थे और हरिदास ठाकुर नर्तक थे। क्या सीन होगा। चौथी मंडली में गोविंद घोष मूल गायक, 5 लोग पीछे गाने वाले और वक्रेश्वर पंडित नर्तक थे। वक्रेश्वर जिन्होंने लगातार 72 घंटे नृत्य करके महाप्रभु को प्रसन्न किया था। 72 घंटे नृत्य कॉन्टिन्यूसली, वक्रेश्वर पंडित। कुड़ीन गांव के एक कीर्तनिया समाज था जिसमें रामानंद वसु और सत्यराज नृत्य करने वाले थे। शांतिपुर के अद्वैताचार्य की भी एक मंडली थी जिसमें अच्युतानंद नृत्य कर रहे थे और सब भक्त गा रहे थे। श्रीखंड से भी एक कीर्तन मंडली आई जो कि अन्य स्थान पर नृत्य कीर्तन कर रही थी। उसमें श्री नरहरि और श्री रघुनंदन नृत्य कर रहे थे। तो ये 7 टोटल ग्रुप्स बने, 7 मंडलियां बनी, जो रथ के आगे 7 ग्रुप्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया महाप्रभु ने। उस पे एक नृत्य करने वाला बंदा रख दिया, बाकी लोगों को गाने वाला, यानी एक गायक और 5 पीछे दुहार देने वाले, 2 मृदंगी होंगे। तो इसे 7 ग्रुप बनाएंगे। कितना सुंदर वो रचना थी। और जब हमारे गुरु महाराज जी नगर संकीर्तन में चलते तो ऐसा घेराव गुरु जी का कर लेते, गुरु जी को सांस लेने की भी जगह नहीं रहती, गुरु जी को स्पेस नहीं मिलती थी। और जब हम गुरु जी की वीडियो बनाते तो गुरु जी के आगे आगे लोग आ जाते, गुरु जी का फोटो खींचो, उसके आगे लोग आ जाते। जबकि 500 साल पहले वो लोग कैसे डिसिप्लिन के साथ ये सब किया है, हमें विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार 7 संप्रदायों में नृत्य हो रहा है। जगन्नाथ जी के रथ के सामने 4 मंडलियां गा रही हैं और रथ के दोनों ओर 2 मंडलियां हैं और 1 मंडली रथ के पीछे। तो 7 मंडलियों में कुल 14 मृदंग बज रहे हैं। उन 14 मृदंगों की ऐसी आवाज हो रही थी कि सारे लोग वैष्णवगण की आवाज सुन के पागल हो रहे थे, मस्त हो रहे थे। वैष्णवेर मेघ घटाए होइल बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। त्रिभुवने भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य बादादीर ध्वनि किछुई ना सुनी। सभी वैष्णव गण मेघ की घटा के समान एकत्रित होकर बादल की भांति छा गए और कीर्तन के आनंद में सभी अपने नेत्रों से अश्रु की वर्षा करने लगे। कीर्तन की ध्वनि से समस्त त्रिभुवन गूंजने लगा, जिससे अन्य अन्य वाद्यादि की ध्वनि बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। 7 ठाई बुले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बले न हस्त युग तुली। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोलते हुए 7 मंडलियों में विचरण कर रहे थे और अपने हाथों को उठाकर जय जगन्नाथ बोल रहे थे। आरेक शक्ति प्रभु करिल प्रकाश, एक काले 7 ठाई करिल विलास। सब कहे प्रभु आछे न मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नाही जान हमारे तो आए।
fan of God. चैतन्य महाप्रभु ने एक और शक्ति का प्रकाश किया। वे एक ही समय में सातों मंडलियों में विद्यमान होकर विलास करने लगे। सभी भक्त कहने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु केवल हमारी मंडली में ही हैं और वे हम पर विशेष कृपा करने के लिए अन्य मंडलियों में नहीं गए। तो बेसिकली ये लग रहा था कि महाप्रभु हमारी ही मंडली में हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सातों मंडलियों में थे। हर मंडली ये सोच रही थी कि महाप्रभु हमारे पास या दूसरों के पास नहीं गए। जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहीं पे भी जाते तो सबकी खींच होती, हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। इसलिए एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 प्रोग्राम होते तो सबकी खींच रहती। लेकिन अगर गुरु महाराज एक साथ पांचों घरों में चले जाएं, सब प्रसन्न, उनको हर एक को लगेगा कि हमारे घर आए, उनके घर नहीं गए। तो परम गुरु महाराज ने ऐसा भी किया हुआ है। तो केह लक्षिते नारे प्रभुर अचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। चैतन्य महाप्रभु की अचिंत शक्ति को एकमात्र शुद्ध भक्ति करने वाले अंतरंग भक्तों के अतिरिक्त कोई नहीं देख पाया। तो चैतन्य महाप्रभु की अचिंत शक्ति को उनके अंतरंग भक्त ही देख सकते और कोई नहीं देख सकता। चैतन्य महाप्रभु आज भी वो लीला कर रहे हैं, आज भी रथ के सामने नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, अपने नित्यानंद जी के साथ, अद्वैताचार्य जी के साथ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के साथ। कोई कोई भाग्यवान उनकी लीला का दर्शन कर रहा है। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। जगन्नाथ जी ने कीर्तन देखा, बड़े हर्षित हो गए। तो क्या किया? रथ को खड़ा करके संकीर्तन लगे देखने। रथ ही खड़ा कर दिया, कोई खींच नहीं पा रहा। प्रताप रुद्र हैल परम विस्मय, देखिते शरीर जार हैल प्रेममय। प्रताप रुद्र महाराज बहुत आश्चर्यचकित हुए, जिनका इस लीला को देखने के साथ साथ शरीर प्रेममय हो गया और राजा पे भी कृपा हो गई। और रथ पे खड़े होकर ये लीला देख रहे महाप्रभु 7 जगह एक साथ प्रकट हैं। काशी मिश्रे कहे प्रभु, काशी मिश्रे कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्येर नाही सीमा। राजा काशी मिश्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा बताने लगे और काशी मिश्र कहता है, हे राजा, आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आर के है नाही जाने चैतन्य चोरी। सार्वभौम भट्टाचार्य भी साथ में है और महाप्रभु की वो लीला देख के राजा उनको ठारा ठारी कर रहे हैं। देख देख देख, इनके अतिरिक्त कोई भी महाप्रभु की लीला के रहस्य को नहीं जान सका। यानी राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन तीनों ने महाप्रभु को एक साथ 7 ग्रुप्स में प्रकाशित देखा रथ के आगे नृत्य करते हुए। जारे तार कृपा से जानी बार पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। This is the essence. We don't understand this. जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वे ही उन्हें जान सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादि भी उन्हें नहीं जान सकते। ये एसेंस। हम लगता है हम पढ़ लिख के शास्त्र को याद करके कथा कर लेंगे। नो, गुरु कृपा ही केवलम।
गुरु परंपरा की कृपा, महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद जी की कृपा जब आएगी तो आप उसको जान पाएंगे और बोल पाएंगे। राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, सहित प्रसादे पाइल रहस्य दर्शन। राजा द्वारा की गई तुच्छ सेवा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही राजा उनकी रहस्यमय लीला का दर्शन कर सके। साक्षात ना देख देय देखा परोक्षे दया, के बुझिते पारे चैतन्य चंद्रेर माया। चैतन्य चंद्र की माया को कौन जान सकता है। उन्होंने राजा को साक्षात दर्शन न देकर परोक्ष रूप में उन पर दया की। ये महाप्रभु है। जब किसी के अंदर कृपा संचारित करनी होती है तो स्वेच्छा से करते, जैसे राजा प्रताप रुद्र पे की। कितने दिनों से राजा महाप्रभु से मिलने की इच्छा करते थे, लेकिन महाप्रभु कहते हैं मैं एक सन्यासी हूं, मैं राजा से नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे जब राजा को झाड़ू सेवा करते देखा तो महाप्रभु विगलित हो गए और उनको अपना प्रकाश दिखाया। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा रे प्रसाद देखी हैला विस्मय। सार्वभौम काशी मिश्र दोनों महाशय राजा पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मत लीला प्रभु कैल कतक्षण, आपने गायन नाचा नाजी निज भक्त गण। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक लीला की। वे स्वयं गान करके अपने भक्तों को नचाने लगे। महाप्रभु ने पहले नृत्य किया, फिर गान करने लगे, भक्तों को नचाने लगे। कभू एक मूर्ति कभू हन बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश शक्ति। कभी श्री चैतन्य महाप्रभु एक मूर्ति धारण करते तो कभी बहुत सी मूर्तियों को धारण करते। लीला के अनुरूप ही वे अपनी शक्ति को प्रकाशित करते थे। लीला वेश प्रभुर नाही निजानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। लीला के आवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना भी अनुसंधान नहीं था, यानी अपना कोई सुधबुद्धि नहीं थी। इसलिए प्रभु की इच्छा जानकर उनकी लीला शक्ति ने सभी लीलाओं का समाधान किया। तो महाप्रभु को स्वयं नहीं पता है कि मैं स्वयं भगवान हूं। उनकी जो लीला शक्ति है योग माया, वही सारी लीला करवाती है। जीव गोस्वामी जी ने भगवत संदर्भ में ये बात कही। पूर्वे जैसे रासादी लीला कैल वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैल क्षणे क्षणे। द्वापर में जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण ने रासादिक लीलाओं के संपादित किया था, उसी प्रकार अब श्री गौर हरि ने क्षण क्षण में अलौकिक लीला की। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आन, श्री भागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण। इस अलौकिक लीलाओं को केवल भक्तगण ही अनुभव कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट। केवल भक्तगण ही अनुभव कर सकते हैं। ओनली डिवोटीज कैन एक्सपीरियंस दिस लीला। श्रीमद् भागवत ही इसका प्रमाण है। जैसे भगवान कृष्ण ने रास लीला में अपने कई स्वरूप प्रकाशित किए, जैसे द्वारिका में कई महिषियों के साथ कई स्वरूप प्रकाशित किए, वैसी ही ये लीला महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में की। एक साथ कई स्वरूप प्रकट कर दिए। यही मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषाइल सब लोक प्रेमे तरंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नित्य आदि लीला करके सभी लोगों को प्रेम की तरंगों में डुबो दिया। यही मत हैल कृष्णेर रथे आरोहन, तारा गे प्रभु नाचाइल भक्त गण। आगे सुन जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तारा आगे प्रभु जैसे करिला नर्तन। यही मत कीर्तन प्रभु करिल तत्क्षण, आपन उद्योगे नाचाइल भक्त गण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यहां तक श्री जगन्नाथ द्वारा रथ पर चढ़ना और उनके आगे चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्तों को नृत्य करवाने का प्रसंग वर्णित हुआ है।
अब आगे जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर की ओर जाने के प्रसंग का श्रवण करो, जिसमें यह भी वर्णन किया जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु ने रथ के आगे किस प्रकार से नृत्य किया था। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और उन्होंने अपने प्रयास से सभी भक्तों को भी नृत्य कराया। आपनी नाचिते जबे प्रभुर मनोहैल, सात संप्रदाय तब एकत्र करिल। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदा नंद माधव गोविंद। उदंड नृत्य प्रभुर जबे हैल मन, स्वरूपेर संगे दिल ए नव जन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं नृत्य करने की इच्छा हुई तो उन्होंने सातों मंडलियों को इकट्ठा कर लिया और उद्दंड नृत्य करने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, स्वरूप दामोदर के पीछे गान करने के लिए श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव और गोविंद 9 भक्त दे दिए। यही 10 जन प्रभुर संगे गाए धाए, आर सब संप्रदाय चारी दिखे गाए। ये जो 10 हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्य गान कर रहे हैं और सभी मंडलियों के अन्य भक्त चारों ओर से गान कर रहे हैं। दंडवत करई प्रभु जोड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखकर दंडवत किया और अपने दोनों हाथ को जोड़कर मुख को ऊपर उठाकर जगन्नाथ जी की स्तुति की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु पुराण का ये मंत्र है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मण्य देव गो ब्राह्मण के हित स्वरूप, जगत के मंगल स्वरूप, कृष्ण स्वरूप और गोविंद स्वरूप परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद सेवोर्द्रो बिरसिर धर्मम। स्थिर चर ब्रिजी नग्न सुस्मित श्रीमुखेन, ब्रजपुर वनी नातान वर्ध्यन कामदेवम। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वन्नी नागरी पतिर्नो वनस्थो यतिर्वा। किंतु प्रद निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमल्योर दास दासानुदासा। इत पड़ी पुनरपि करिल प्रणाम, जोड़ हाथ भक्त गण वंदे भगवान। ये श्लोक पढ़कर चैतन्य महाप्रभु ने फिर जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और भक्तों ने भी हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी की वंदना की। उदंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे जैसे अलात आकार। नित्य प्रभुर जहां जहां पड़े पद तल, सागर शैल मही करे टलमल। चैतन्य महाप्रभु हुंकार करते हुए, उदंड नृत्य करते हुए अविच्छिन्न अलात चक्र की भांति घूमने लगे। नृत्य करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण जहां पड़ते, वहां की पृथ्वी, पर्वत और सागर टलमल करने लगती। महाप्रभु उदंड नृत्य कर रही और उनके शरीर में विकार हो रही है। स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य, नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य। आषाढ़ खाइया पड़े प्रभु में गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमा ते लौटाए। महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार में विवश हो जाते, पछाड़ खाकर पृथ्वी पर लोटपोट होते, जैसे सोने का पर्वत भूमि पर लोटपोट हो रहा हो। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु धरिते चाहे आश पाश दाइया। अब नित्यानंद जी का तो काम ही महाप्रभु को संभालना है। वो दोनों हाथों को फैलाकर महाप्रभु को गिरने से बचाने के लिए उनके आसपास घूम रहे थे। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बले बार बार। महाप्रभु के पीछे पीछे अदैत्याचार्य हुंकार करते हुए हरि बोल का उच्चारण कर रहे। लोक निवारिते हैल तीन मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। काशीश्वर मुकुंदादि जत भक्त गण,
हाथाहाथी करी धैल द्वितीय आवरण, बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, मंडल हैया करे लोक निवारण। महाप्रभु को लोगों के स्पर्श से बचाने के लिए 3 चक्र बनाए गए, यानी 3 सिक्योरिटी रिंग्स उनके चारों तरफ लगाएंगे। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल। पहले चक्र में महाबलवान नित्यानंद प्रभु रक्षा कर रहे थे, दूसरे में काशीश्वर और मुकुंद आदि भक्त हाथों के एक दूसरे के हाथों से पकड़कर आवरण बना रहे थे, और तीसरे चक्र में राजा प्रताप रुद्र पात्र गणों को साथ लेकर चक्र बनाकर लोगों को रोक रहे थे। हरिचंदन स्कंदे हस्त आलंबिया, प्रभु नृत्य देखे राजा आविष्ट है इला। प्रताप रुद्र राय जो हैं हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखकर महाप्रभु के नृत्य को देखकर आविष्ट हो रहे थे। हे नकाले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, राजर आगे रही देखे प्रभु नर्तन। तो राजा जो है वो हरिचंदन के कंधे पे हाथ रख के महाप्रभु का नृत्य देख रहा है। तो राजा की जो दृष्टि है उसके बीच में श्रीवास पंडित जी आगे, और वो भी महाप्रभु को देख रहे हैं, तो राजा देख नहीं पा रहा है, बीच में श्रीवास पंडित आगे। हेन काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, राजा आगे रेखी देखी प्रभु नर्तन। राजा आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हस्त स्पर्शे कहे हओ एक पाश। तो हरिचंदन ने जब देखा कि श्रीवास पंडित रास्ते में आ गए हैं, तो उन्होंने श्रीवास पंडित जी को हाथों से स्पर्श करके एक तरफ जाने को कहा। तो जैसे बॉडीगार्ड करते हैं ऐसे। नित्य विशेष श्रीनिवास की चुई ना जाने, बार बार टे लेते हूं क्रोध है ल मने। तो हरिदास तो अपने नृत्य में आविष्ट हैं, समझे नहीं, लेकिन हरिचंदन बार बार उनको हटा रहा है, तो उनके मन में क्रोध आ गया। चापड़ मारिया तार कैल निवारण, चापड़ खाइया क्रुद्ध है ला हरिचंदन। श्रीवास पंडित ने क्रोध में आकर हरिचंदन को थप्पड़ मारकर उसे हटाने के लिए मना किया। थप्पड़ खाकर हरिचंदन को भी क्रोध आ गया। तो ये भी एक लीला हुई। श्रीवास पंडित जी को वो हटा रहा था, श्रीवास पंडित जी ने उसको जमा दी एक। तो हरिचंदन ने क्रोध में आकर श्रीवास पंडित को कुछ बोलना ही चाहता था कि स्वयं राजा प्रताप रुद्र ने उसे रोक दिया। भाग्यवान तुम्ही इहर हस्त स्पर्श पाइला, आमर भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ होइला। तुम बहुत भाग्यवान हो क्योंकि तुमने इनके हाथों का स्पर्श प्राप्त किया, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है, तुम ही कृतार्थ होगे। तो ये देखो, श्रीवास पंडित जी को वो उत्तर देने जा रहा था, तो राजा ने रोक दिया कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये भक्त को हाथ से तुमने थप्पड़ खा लिया। तो राजा का भाव देखो। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को लेके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वयं जगन्नाथ भी अपार आनंद से अपने रथ को रोककर आगे नहीं बढ़ रहे थे, और बिना पलक झपकाए चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे। महाप्रभु का नृत्य देखकर सुभद्रा बलराम के हृदय में भी उल्लास हो रहा था और मुस्कुराहट छा गई थी। उदंड नृत्य करते हुए महाप्रभु अद्भुत विकार होने लगे, और महाप्रभु के मुखचंद्र से निकली फेन को शुभानंद ने पान कर लिया और बड़े सौभाग्यशाली थे। इस समय तांडव नृत्य करते हुए महाप्रभु के मन में विशेष भाव ने प्रवेश किया, और उन्होंने स्वरूप दामोदर को आदेश दिया, और उनका भाव जान के वो गान करने लगे। सही तपरान नाथ पाइनो, जहां लागी मदन दहिने झूरी गेलो। मैं उन्हीं प्राणनाथ कृष्ण को पा लिया जिनके लिए मैं कमाग्नि की ज्वाला में जल रही थी। इस पद का स्वरूप दामोदर उच्च स्वर से गान कर रहे थे और महाप्रभु मधुर नृत्य कर रहे थे। धीरे धीरे जगन्नाथ चल रहे थे और आगे आगे शचिनंदन गौरहरि नृत्य कर रहे थे। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न शचिर नंदन। जगन्नाथ थे नेत्र दिया सबे नाचे गाए, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे जाए। जगन्नाथ जी की ओर अपने नेत्रों को लगाकर महाप्रभु कीर्तन करने वाले भक्तों के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। महाप्रभु के नेत्र और हृदय जगन्नाथ में निमग्न थे।
और गौर रथ के पीछे चलते तो श्याम रुक जाते, और गौर रथ के आगे चलते तो श्याम धीरे धीरे चलते। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। इस प्रकार गौर और श्याम दोनों में परस्पर खींचातानी हो रही थी। अत्यंत बलशाली गौर ने अपने प्रेम के कारण रथ पर चढ़े हुए जगन्नाथ को वशीभूत कर रखा था। जब महाप्रभु गीत का अभिनय करते तब जगन्नाथ जी रुक जाते, और महाप्रभु जब चलते तो जगन्नाथ जी धीरे धीरे आगे बढ़ते। नाचिते नाचिते प्रभुर हैला भावांतर, नाचिते नाचिते प्रभुर हैला भावांतर, हस्त तुली श्लोक पढ़े करे उच्च स्वर। तो नृत्य करते करते महाप्रभु के भाव में अंतर हो गया, और एक भाव से विभावित होकर अपने हाथों को पढ़कर उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे। तो हमारा तो वो हाल है कि हम ये चैतन्य चरितामृत बेशक पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान में वही बातें आ रही हैं जो गुरु महाराज जी के साथ रथ यात्रा में लीला देखी है। उसमें गुरु जी की प्रेजेंस में हमारे अंदर ऐसी भाव की लहरें आती, ऐसी भाव की लहरें आती, हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पे हो क्या रहा है, क्या जादू हो रहा है। इसलिए गुरु महाराज जी का जो भाव है उसको आज के दिन मैं याद करता हूं, रथ यात्रा के दिन। जैसे वो भाव हमारे मन में गुरु जी की कृपा से आ जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।